नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। इसका फॉर्मूला है कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। ये फॉर्मूला है बेसिकली जो कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हमने करना क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं कि हमने किस तरह निकालना है। लेट्स सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर -6 and 9. The axes are translated through the point O dash which is -3 and 2. Find the coordinates of P referred to the new axis. ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि जो पहले उसका सेंटर था उसके मुताबिक अब उसका सेंटर चेंज हो गया है और वो जो पॉइंट था वो पहले सेंटर के जिस जगह पर था अब वहां से वो चेंज हो गया, तो उसकी अब नई जो पोजीशन है वो हमें बतानी है, यानी कि उसका जो नया पॉइंट बनेगा हमें वो बताना है उसको। उसके लिए तरीका क्या है, नया पॉइंट है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और वो निकालने का तरीका क्या है, जो पुराना वाला पॉइंट था स्मॉल एक्स उसमें से एच निकालना है और जो स्मॉल वाई वाला जो नंबर था उसमें से के निकालना है। अब हमने ये देखना है एच और के हमें कहां से मिलेगा। जैसा कि ये हमारे पास पॉइंट है -6 and 9, ये तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स है किसके, जो पॉइंट हमारा मूव हुआ है। लेकिन जो हमारे पास जो ओ डैश है पॉइंट, ये ओ डैश इसमें जो पहला वाला होता है ये एच होता है और दूसरा वाला इसमें के होता है। तो एच और के ये हो गया हमारे पास और इसके बाद जो पॉइंट है ये वाला, इसमें फर्स्ट हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है और दूसरा वाई एक्सिस का, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब हम निकालना चाहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी रेफर टू न्यू एक्सिस, यानी न्यू एक्सिस के लिए ये कैपिटल एक्स यूज करेंगे। तो कैपिटल एक्स किस तरह निकलेगा, स्मॉल एक्स माइनस एच। अब ये पॉइंट किस तरह निकलेगा, हमें पता है कि ये स्मॉल एक्स माइनस एच, तो स्मॉल एक्स हमें पता है -6 है और उसके बाद इसको माइनस जो ये वाला साइन फॉर्मूले का और h हमारे पास क्या है -3, तो वो ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो -6 + 3, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 आ गया। इसके बाद ये सिंपल -3 आ गया और कैपिटल y हमें पता है वो स्मॉल है, स्मॉल y माइनस k, तो स्मॉल y था 9, उसमें से माइनस करेंगे हम क्या k, वो 2, तो 9 - 2 = 7। तो हमारे पास जो कैपिटल एक्स आ गया वो आ गया -3 और कैपिटल वाई आ गया हमारे पास 7। ट्रांसलेशन का जो मतलब है वो क्या है कि हमारे पास लेट सपोज कोई पॉइंट था और वो ओरिजिन से इस डिस्टेंस पर दूर था, लेट सपोज। उसके बाद हमारे पास एक नया पॉइंट, वही पॉइंट अगर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, मतलब इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पॉइंट जो है वो बेसिकली शिफ्ट हो गया है और जब वो शिफ्ट होगा तो उसका जो ओरिजिन है वो भी फिर उसके लिहाज से चेंज होगा। अब उसने कहा है कि जो नया पॉइंट हमारा शिफ्ट होने के बाद हमें मिलेगा उसके एक्सिस, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, हमने वो बताने हैं। तो उसका फॉर्मूला ये है कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। इसमें हम एक्स और एच की वैल्यू और वाई के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें न्यू एक्सिस मिल जाएगा। तो वो ये था कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू -3 7। तो ये इसका सिंपल सा मेथड है। अब है एक्सरसाइज 4.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। The 2 points P and O dash are given in XY coordinate system. Find the capital XY coordinates of P referred to the translated axis O dash X and O dash Y. Part 1 इसका है P point 3,2 और O dash point 1,3। अब गौर करें, हमें पता है कि जो P के साथ कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये X Y होते हैं और जो O dash के होते हैं वो H और K होते हैं। अब इसमें फॉर्मूला सिंपल है, जब हम स्मॉल लेटर के एक्स वाई की बात करते हैं तो उससे जब हम कैपिटल वाले वाई एक्स और एक्स वाई में जाते हैं तो होता क्या है, हमारे पास फॉर्मूला आता है ये एक्स माइनस एच और वाई माइनस के। तो ये होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स जो न्यू पी वाला एक्सिस होगा। तो ये आगे कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला, यानी एक्स माइनस एच का मतलब है 3 - 1 और वाई माइनस के का मतलब है 2 - 3। अगर हम यहां से देखें तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -1। तो P के न्यू एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो है 2, -1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर अबाउट रोटेट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल एंड द न्यू एक्सिस आर OX एंड OY। फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कैपिटल कोऑर्डिनेट्स। पार्ट 1 है P -5 3 पॉइंट्स है इसके और थीटा 30 डिग्री है। अब गौर करें, अब इस क्वेश्चन की निस्बत ये उल्ट हो गया है। पहले हमें स्मॉल से कैपिटल वाले OX में जाना था, अब हमें कैपिटल वाला गिवन है और हमें स्मॉल वाले में जाना है। तो किस तरह से जाएंगे, अब उसने कहा है कि हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने हैं और ये निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आता है। वो फॉर्मूला क्या है, ये है कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस
कैपिटल वाई साइन थीटा, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कैपिटल कॉस थीटा। अब कैपिटल एक्स हो गया ये, कैपिटल वाई हो गया ये, और थीटा ये है। इसका मतलब है यहां पर अगर हम लिखें तो ये क्या आएगा, -5 हो गया एक्स और कोसाइन ऑफ 30 डिग्री माइनस 3 साइन ऑफ 30 डिग्री, तो ये आ गया। और फिर अगेन -5 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और साइन ऑफ 30 डिग्री आ गया, प्लस कैपिटल वाई है 3 और साइन ऑफ, अब यहां कॉज ऑफ 30 डिग्री, ये आ गया इसके कोऑर्डिनेट्स। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये आ जाएगा -5/2। cos 30 डिग्री बेसिकली था √3/2, तो √3 इंटू 5 ये माइनस के साथ था और ये 2 आ गया, फिर -3 इंटू साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ये हमने लिख लिया। फिर -5 अगेन साइन 30 डिग्री है, ये बेसिकली बराबर होता है 1/2 के, और प्लस 3 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2, तो ये हमने लिख लिया। इसको अगर थोड़ा और सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा -5 √3/2 और ये -3 और ये इसका होल एलसीएम 2 आ जाएगा, ये हमने इकट्ठा लिख लिया इसको। और यहां पर भी एलसीएम 2 है, ये आ जाएगा -5 प्लस 3/3 और इसकी ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हमने इजीली देख लिया कि ये फॉर्मूलाज अगर याद हो तो इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। यहां तक एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होगी।